आइए आज आपको हम एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो सिर्फ गणेश के मस्तक कटने की नहीं है। यह कथा है कर्म, शाप और दैवीय लीला के सबसे जटिल समीकरण की। यह कथा सिखाती है कि स्वयं भगवान को भी अपने भक्तों की रक्षा में किए गए क्रोधावेश का मूल्य चुकाना पड़ता है और किसी भी घटना का बीज वर्षों पहले किसी दूसरे शाप में बोया जा चुका होता है। गणेश जी का मस्तक कटना एक घटना नहीं थी, बल्कि यह शिव द्वारा सूर्य को दिए गए शाप और ब्रह्मापुत्र कश्यप के शाप का हजारों वर्ष पुराना कर्म फल था। यह कथा सिद्ध करती है कि कर्म चक्र इतना गूढ़ है कि स्वयं परमेश्वर भी इससे अछूते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रतिशोध की कहानी है, जो महादेव के क्रोध से शुरू हुई और उनके ही पुत्र के बलिदान पर समाप्त हुई। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथा जो शायद ही किसी को ज्ञात हो। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। नारद ने पूछा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ था, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। नारद, एक समय की बात है, भक्तवत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गईं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिवजी आशुतोष तो हैं ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। तदंतर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न हैं, वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए। फिर भक्तिपूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया। साथ ही पिता द्वारा दिए गए शंभ के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोधावेश में यूं कहा, ईश्वर के बिना ये सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा ना करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूँगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहाँ पधार कर सूर्य को समझाया
और उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया। शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। मुने, तदंतर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहाँ वे तीनों काल स्नान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो गए। फिर समयानुसार सूर्य से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार मैंने यह सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तदंतर नारद जी के पूछने पर नारायण बोले, नारद, मैं सूर्य जी के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुक्त करने वाले कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा ने बैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा। उस समय शिव भी वहीं श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा बोले, हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, अतः उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, ये बतलाइए। विष्णु ने कहा, ब्रह्मन, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधिहंता सूर्य की सेवा करें, इससे वे रोगमुक्त हो जाएंगे। शंकर ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोगनाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र, कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है प्रदान कीजिए। ब्रह्मन, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोगनाशक हैं, जिसका जो जो विषय है अपने विषय में ये दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव की अनुमति पाकर ब्रह्मा उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा बोले, वत्सों, तुम दोनों कवच, स्तोत्र और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहाँ विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, ब्रह्मन, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच क्या है? वह सब हमें प्रदान कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, वहाँ त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्तिपूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानतया सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। यों ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए।
इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती है जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और स्वयं सूर्य देवता हैं। इस अमूल्य कवच का वर्णन इस प्रकार कथा में नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप लोग कथा को ही श्रवण कीजिए। पूर्व काल में पुलत्स्य ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग तथा श्री संपन्न हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक हविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है उसे 10,00,000 जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, यह निश्चित है। सूर्य का स्तवन वर्णन सामवेद में हुआ है। यह व्याधि विनाशक, सर्व पापहारी, परमोत्कृष्ट, सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। यदि आप सभी इस दुर्लभ स्तोत्र और कवच का श्रवण करना चाहते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि इस प्रकार कथा में उसका वर्णन करना उचित नहीं। इस स्तोत्र का फल बहुत ही मूल्यवान है। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाले, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्षमा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि 1 मास तक हविष्यान्न भोजन करके इस स्तोत्र का श्रवण करे तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये ब्रह्मा जी की वाणी है। इसीलिए आप लोगों से विनती है, कृपया आप सभी बताइए, क्या आप ये स्तोत्र सुनना चाहते हैं? अतः पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहाँ सूर्य का भजन करो। यूँ कहकर ब्रह्मा आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वह दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण तथा सर्व विघ्न हर सूर्य कवच और सूर्य स्तवन आदि सुना दिए। अब तुम्हारी और क्या इच्छा है? इस प्रकार इस विशेष कथा का अंक यही समाप्त होता है। आगे की कथा में आप और भी रहस्यों को जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही यदि आप सभी रोगों से मुक्त करने वाले इस सूर्य कवच और सूर्य स्तोत्र को सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। राधे राधे।